जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 274वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए भक्ति में आध्यात्मिक जीवन अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे ग्रंथों का केवल इसलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो उन सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पठन पाठन श्रवण आरंभ कीजिए और अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी श्री रामचरितमानस का पठन पाठन श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। काटत सिर होई ही विकलित रूप छोटी जाहि तब ध्यान, तब रावणे हृदय महु मरि हई राम सुजान। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुत सिरत अजर बिहारी। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहु भांति समुझाई, पुनि दिर्जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाऊ सुमेरी पैदेही, उपजी विरह बेथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशी ही शशि ही निंदती बहुभांति, जोगे समय भई सिराती निराती। करती विलाप मन ही मन भारी, राम बिरहि जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयो विरह उलदाहो, पर के ओ पाम नयन अरु बाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हई कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाएं नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझ कर वे उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। राम रावण युद्ध, रावण वध, सर्वत्र जय ध्वनि। यहाँ अर्ध निशी रावणु जागा, निज सारथी सने भीजने लागा। सटरने भूमि छड़ाई सी मोही, देखे देखे अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ते ही बद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भय रथ चढ़े पुनि धावा। सुनी आग बनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी रे चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़ कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहें तहें भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मर कट बिकट भालो, कराल कर भूधर धरा।
अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन है, घेरी पुनि रावनु लियो। चहु दिसी चपेटिने मारी, नखने विदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामर कट फिर बले रावण की ने विचार, अंतर हृदय होई निमिष महु कृत माया विजतार। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रौस दशरथ अजर बिहारी। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीने ते ही पाषंड, भय प्रकट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जी प्रकट हो गए। बेताल भूत और विशाल पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए प्रकट हुए। जोगिनी करें गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद्य सोनत पान, नाचे ही करही बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारू बोले ही घोर रही पूरी धुनी, चहूं और मुखबाई धावे ही खान। तब लगे कि से परान, वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जहें जाही मरे कटे भागी, तहें भरत देखे ही आगी। भय विकल वानर भालू, पुनि लागे बरे से वालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। जहें तहें थकित करी कीस, गरजेऊ बहुरी दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मीज ही हाथ। एही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। फिर घटे सी विपुल हनुमान, धाये गहे पासान। तिन्हें राम घेरे जाई, चहु दिसी बरोत बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनी जाई, कट कटही पूछ उठाई। दहें दिसी लंगोर विराजते ही मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते ही मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी, तुम ही तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, और सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर एक ही तीर, कोपी निमेष महु मायारी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू, हर से बेटप गिरी गई सब फिरे। सरन करे छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावही। सत शेष सारद निगम कबि, तेऊ तदपि पार न पावही।
माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कभी अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। तागे गुण गण कछो कहे जड़मती, तुलसीदास जिमीन जदवल अनुरूप ते पामाछी उड़ई आकाश। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजरे विहारी। काटे सिर भुज बार बहु मरत ने भट लंकेश। प्रभु गिरिड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजरे विहारी। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़े ही शीस समुदाय, जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाय। मरई निरपु श्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रनत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याकें, नाथ जियत रावनु बलताओ के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बानि कराओला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। हसुबे होने लागे तबे नाना, रोबे ही खल श्रीकाल बहु स्वाना। बोले ही खग जगे आरती हेतु, प्रगट भय नव जहीं तहीं के तू। उसी समय नाना प्रकार के अब असकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ अर्थात अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दहा होने अति लागा, भयो परव पुनि रवि उपरागा। मंदोदरी और कंपति भारी, प्रतिमा श्रवही नयन मगवारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दहा होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व अर्थात योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रूदेहि बबी पात नव अति बात वह डोलती मही। बरस ही बलाह के रूदिर कचिरज, ऐसो अति सके को गही। उत्पात अमित बिलोकी नवे सुर बिकल बोले ही जय जय। सुर सब जानी कृपाल रघुपति, चाप सरे जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। ऐ परिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकार उठाई। देवताओं को भयभीत जान कर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन सिरवने लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले माने हूँ काल फनीस। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजरे विहारी। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरे सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजे इन दंड मही नाचा।
एक बाण ने नाभि के अमृत खंड को सौंप लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे मरद घोर रवि भारी, कहाँ रामोरन हतऊ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ढोली भूमि गृद सिकंदर, चूगत सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी परे दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। फिर भी से सब निशंग महु जाई, देखी सुरन ने दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षि देखी शंभु चतुरानन। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा, ब्रह्मांडा। जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय 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 की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसे ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन, सुख प्रद प्रभु खल दल विदारन परम कारण। कारुणिक सदा विभो, सूर्य सुमन बरसे हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग, बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे दुष्ट दल को विदीन करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभव, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्ति की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल, समेत उडुवन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राम मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। बालो की से सब हरि से, जय सुख धाम मुकुंद। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर विहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरिनी खसी भरी। जो विधि वृंद रोवत उठि धाई, ते ही उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं।
पति गति देखी ते करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपु से संभारा। और ताड़ न करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलिनाथ डोल नित धरिणी, तेजहीन पावक शशि तरिणी। शेष कमट शशि सही सकहीन भारा, सो तनु भूमि परे उपहरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरी काहुन धीरा। भुजबल जिते हु काल जम साई, आज परे हु अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सोते परी जन बले बर निन जाई। राम विमुख असे हाल तुम्हारा, रहा ने को कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि फिर पंच सबे ना था, सब दिस पिनते नावही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा ने माना, अग जग नाथो मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जानियो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजे नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोरत पाप, ओगमय तब तनु अयम। तुम हो दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निरंकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहे नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु निहियान, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनी काना, सुनु सुर मुनि सिद्ध सपन ही सुख माना। अज महेश नारद सनिकादि, जय मुनि बर पर मारथ बाउदी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनक आदि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, परी लोचन रघुपति ही निहारी। प्रेम मगन सब भय सुखारी, रूधन करत देखी सब नारी। गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देख कर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोकी दुख दीना, तब प्रभु अजुन जी आए सुदीना। लक्ष्मण ते बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो।
उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बनाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आए सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानि। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान करो। हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुनि गण बरनत मन माहि। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल हो गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में अधर्म के अनुयायी रावण का अंत हुआ। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संपत्तियों इत्यादि सभी को श्री रामचरितमानस का श्रवण करने के लिए कहिए और उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उन सभी का कल्याण हो और आपको परम पुण्य प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन को सुखमय व सफल बना सकते हैं और सभी कठिनाइयों, विपत्तियों, दुख आदि को पार पाते हुए अपना जीवन सुखमय व सफल बना सकते हैं और उन प्रभु को हमेशा याद करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी, सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय, जय बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री